हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग को समझा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट आता है आपका, एक है आपका इनकम स्टेटमेंट और दूसरा है आपका बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, जिससे हमें बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, और दूसरा जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो है बैलेंस शीट, जिससे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो हमने अभी तक क्या देख लिया है? हमने अभी तक जो देखा है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं ये देखा है। बैलेंस शीट के बारे में हमने बात की है, बैलेंस शीट हमने बनाना सीखा भी है। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे तो उस समय हमने बैलेंस शीट भी प्रिपेयर किया था। बैलेंस शीट जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका दूसरा नाम बैलेंस शीट इक्वेशन भी था आपका, फिलहाल उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को हमने समझा दिया है, किस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ये मैंने आपको समझाया है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, जो कि रिलेटेड होता है फैक्ट्री से, और जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल करके आता है। यानी जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। इसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट में बात किया कि किस तरीके से हमने एडजस्टेड परचेज निकाला, क्या फॉर्मूला होता है, और COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसे कहते हैं, और किस तरीके से कैलकुलेट किया था, ये सारी हमने बातें की ट्रेडिंग अकाउंट में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को समझाया था और बताया था कि किस तरीके से सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड हम लिखते हैं। तो जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो ट्रेडिंग अकाउंट में, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट का पता चलता है, जो कि ऑनर का पैसा होता है, यानी वो सारा पैसा ऑनर को जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। मैंने आपको फिलहाल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट भी समझाया है, क्वेश्चन भी समझाया है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मैंने आपको फॉर्मेट को समझाया है। ये तो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में हम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, इनकम क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, इन सब के बारे में भी थोड़ा बात करना ज़रूरी है। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको प्रिपेयर करने से पहले इन सब के बारे में थोड़ा चर्चा करना, बात करना ज़रूरी है। तो देखिए, बिजनेस में जो फैक्ट्री के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को, यानी फैक्ट्री का जो एक्सपेंस है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको घटाने के बाद आपका यहाँ पर जो निकलता है वो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आता है। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से जितना भी बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अगर घटा लिया जाए तो वो आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप जितना भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उन सब को अगर आप हटा लोगे तो आपका क्या बचेगा? आपका बचेगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो क्या होता है, और नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस है वो क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है या नॉन ऑपरेटिंग लॉस क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं। नाम से ही जाहिर हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी वो एक्सपेंस जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड है ना, जो डे टू डे के ऑपरेशन से रिलेटेड है, वो एक्सपेंस को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। यानी ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस को चलाने में, बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटीज़ को चलाने में किया जाने वाला खर्च को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंस से हट करके होता है ना। बिजनेस का एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है, जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस यानी ऑफिस को चलाने में, ऑफिस को मैनेज करने में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर, या ऑफिस में जो भी आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो चीज़ भी आपका खर्च हो रहा है, वो नॉर्मल ऑपरेशन है बिजनेस का। आप बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस के ऑफिस को चला रहे हो, बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर रहे हो, सब चीज़ को, तो उस पर अगर आप वो कुछ पैसे खर्च करते हो, या जो भी पैसे आप उस पर खर्च करते हो, वो बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन है। आप ऐसा नहीं कि बिजनेस से हट करके कुछ खर्च कर रहे हैं, आप बिजनेस को चलाने में ही खर्च कर रहे हैं, तो वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। यानी बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए किया जाने वाला एक्सपेंस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाता है। बात समझ में आ रही है?
दूसरा होता है आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी बिजनेस में कुछ ऐसा एक्सपेंस भी होता है जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से हटकर होता है ना। एक तो हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन। दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, यानी आप जो है बिजनेस में सामान क्या करते हो, उसको बेचते हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आप उसको सप्लाई करते हो, कहीं भी बेचते हो, उस पर सारा खर्च किया जो भी आपने किया, वो आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो हो गया जो बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से हट करके होता है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। ये सब बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से हट के होता है। उन सारे एक्सपेंस को हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं, और बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से हटकर जो इनकम होता है उसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देंगे। आपको भूख लगी है, तो भूख लगी है तो आप क्या करोगे, दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खाओगे, नॉर्मल फूड है जिससे आप अपना पेट भर सकते हो, और इससे आपके शरीर को फ़ायदा होगा, है ना। आप में ताकत आएगी, आपके जो भूख लगी है आपको वो ख़त्म होगा। आपको प्यास लगी है, आप क्या करोगे, नॉर्मली पानी पियोगे। लेकिन अगर हम, ये तो आपका नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो गया कि आपको भूख लगी है, आपने खाना खाया, दाल चावल खाया, रोटी खाया, सब्जी खाया, ये सब जो डे टू डे हम लोग खाते हैं वो सारा नॉर्मल है। लेकिन एब नॉर्मल क्या हो गया, आपको भूख लगी है, आप सड़क पर जा रहे हो, आपको भूख लगी है, आप जो है दाल चावल रोटी खाने के बजाय आप क्या कर दिए, फास्ट फूड के दुकान पर चले गए, और फास्ट फूड के दुकान पर आपने ऑर्डर किया पनीर चिल्ली, चिकन चिल्ली, एग रोल, वेज मंचूरियन, है ना। आपने ये सारा ऑर्डर किया और आपने अपने भूख को मिटाया। तो आपका भूख तो मिट गया, आपने पैसे तो खर्च किए, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। आपका जो सेटिस्फैक्शन था, आपको जो भूख लगा था वो उसको आपने सेटिस्फाई कर लिया कि हाँ मेरा भूख मिट गया। लेकिन वो जो आपका नॉर्मल एक्टिविटी है, जो नॉर्मल फूड है, जो शरीर कंज्यूम करता है, जो शरीर को एक्चुअली में लेना चाहिए, वो आपने शरीर को नहीं दिया। आपने एबनॉर्मल जो है काम किया। यहाँ पर आपने भूख को तो मिटाया, लेकिन आपने क्या किया, फास्ट फूड को कंज्यूम किया जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो एक तरफ तो आपने पैसे खर्च किए नॉर्मली दाल चावल के लिए, रोटी के लिए, सब्जी के लिए, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, इस पे पैसे खर्च कर सकते हो। या एबनॉर्मल एक्टिविटी आपने किया, फास्ट फूड पर आपने खर्च किया पैसे को, जिससे पेट तो भर गया आपका, लेकिन आपके शरीर को फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो एक तो आपका नॉर्मल एक्टिविटीज़ दाल चावल पे खर्च किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप इसको कह सकते हो। दूसरा आपने एबनॉर्मल तरीके से किया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह सकते हो। दूसरी तरफ आपको और एग्जांपल दे सकते हैं, प्यास लगी है तो क्या पियोगे, पानी पियोगे, है ना। ये तो नॉर्मल है कि प्यास लगी है, आप क्या करोगे, पानी को पियोगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको प्यास लगी है, बोलते हैं चलो ठीक है प्यास लगी है तो हम थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, है ना, ये सब कुछ पी लेते हैं। तो आपने पैसे खर्च किए यहाँ पर, अगर आप पानी पी लेते तो ये नॉर्मल एक्टिविटी है कि हाँ हमारे शरीर को पानी चाहिए, लेकिन हमारे शरीर को कोका कोला, पेप्सी या फिर जो है किसी भी तरीके का जो ड्रिंक आता है उसकी ज़रूरत नहीं है। पानी का रिक्वायरमेंट तो आप उसको पानी से पूरा करो, है ना। आपको प्यास लगी है तो आप उसको कोल्ड ड्रिंक से, ठीक है, आपका प्यास तो बुझ जाएगा, आपको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि हमारा प्यास बुझ गया। लेकिन एक्चुअली में क्या जो पानी का रिक्वायरमेंट है, जो शरीर को पानी चाहिए, वो को क्या आपको कोका कोला दे सकता है, पेप्सी दे सकता है, नहीं। तो एक तो आपका पानी पीना नॉर्मल एक्टिविटी है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, और अगर आपने इसकी जगह कोका कोला या पेप्सी पी लिया तो ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है। तो उसी तरीके से बिजनेस में जो एक्सपेंस होता है वो नॉर्मली आपने बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च किया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च किया, जो बिजनेस को चलाने में मदद करता है, नॉर्मल एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएगा जो भी पैसा खर्च किया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे जो भी पैसा आपने खर्च किया, बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन है, आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तभी तो बिजनेस का पैसा, बिजनेस पे प्रॉफिट अर्न करोगे, तो नॉर्मल एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और इससे जो निकल कर आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा। दूसरी तरफ बिजनेस का ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस के नॉर्मल ये एक्सपेंस से हटकर है, नॉर्मल ऑपरेशन से हटकर है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो कहलाएगा। ठीक है, तो बात हमने कर लिया। एक क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर लें जो एग्जांपल नंबर 12 में दिया है, तो बात हमें क्लियर हो जाएगी। चलिए तो देखते हैं क्या है।
देखिए यहाँ पर जो है आपका कहता है एग्जाम्पल नंबर 12 में कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आपका सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसमें से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करना है। चलिए तो हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्या होता है, टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक। सारा फॉर्मेट हमने समझा दिया है, बार बार हम ओपनिंग स्टॉक क्यों होता है, क्यों आता है यहाँ पर, वो सारा आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले है, फिर यहाँ पर आपका दिया हुआ है परचेस। तो यहाँ पर हम लिखते हैं परचेस, थोड़ा सटा कर लिखेंगे ताकि इतनी ही जगह में हमारा कंप्लीट हो जाए। परचेज है आपका 19 लाख रुपए का, और जस्ट नीचे आप देखिएगा सेल्स के बाद दिया हुआ है सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न 70,000 रुपये का। तो 19 लाख का जो है 19 लाख का परचेज किया गया है, और इसमें से जो परचेज रिटर्न कर दिया गया है वो आपका 70,000 रुपीज़ का जो है यहाँ पर परचेज रिटर्न किया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका 18,30,000 नेट परचेज आएगा। 18,30,000 ये आपका नेट परचेज हो गया, यानी आपने इतना परचेज किया है। इसके बाद आपका सेल्स है, नीचे में परचेज के नीचे क्या है, सेल्स है, तो यहाँ पे आएगा आपका सेल्स। सेल्स कितने का है आपका, 25 लाख रुपीज़। क्या कोई सेल्स रिटर्न भी है, हाँ 1 लाख का है, तो 25 लाख रुपीज़ का यहाँ पर सेल है, और माइनस कर देंगे इसमें से सेल्स रिटर्न कितने का है, 1 लाख रुपीज़ का सेल्स रिटर्न है। तो ये आपका हो गया 24 लाख रुपीज़। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका वेजेस। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ आएगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है। वेजेस आपका यहाँ पर आएगा। वेजेस जो है आपका है 80,000 रुपीज़ का। 80,000 रुपीज़ का आपका वेजेस है यहाँ पर, ठीक है। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर गिवन है, वेजेस हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ये तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बाकी सारा आपका कोई भी यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। इसके बाद देखिए आपका दिया हुआ है फॉर्मेट के बाहर जो दिया हुआ है आपका यहाँ पे है क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,50,000 रुपये का। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आएगा। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया है कब आएगा और कब नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ये है 2,50,000 रुपीज़ का। COGS या एडजस्टेड परचेज दिया रहे तो वो आपने परचेज से एडजस्ट कर दिया है, तो यहाँ पर नहीं आएगा, सीधा आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। और अगर एडजस्टेड परचेज या COGS नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है कितना हो गया, 26,50,000 रुपये यहाँ पर टोटल आता है। 26,50,000 ये हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पर आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। जितना भी आपका ओपनिंग स्टॉक है 18,30,000 एंड 80,000 सबको माइनस कर लेंगे हम, तो यहाँ पर आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट CD लिख दो। कितने का आएगा आपका, 26,50,000 में 2,18,30,000 18,30,000 एंड 80,000 को अगर आप लेस कर दोगे तो 5,40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आता है। $26,50,000, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, ये हो जाएगा आपका 5,40,000, ठीक है। यहाँ तक तो आपका क्लियर है। इसके बाद अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद से हम स्टार्ट करेंगे कि कौन सा बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन है,
जो बिज़नेस को चलाने में बिज़नेस के ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, उन सारे एक्सपेंस को हम नॉर्मल एक्सपेंस कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम जो लिखेंगे वो बिज़नेस का नॉर्मल ऑपरेशन को चलाने के लिए किया जाने वाला एक्सपेंस है, जिसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो इसमें आपका क्या क्या है वो देखिए। एडवर्टाइजिंग है, तो आप सबसे पहले लिखिए एडवर्टाइजिंग टू, सबसे पहला आपका यहाँ पर एडवर्टाइजिंग, ये है आपका 12,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, लाइटिंग, ये सारा आपका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ पे किया जाने वाला खर्च है, ये सब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ये हो गया आपका सैलरीज, एडवर्टाइज करोगे बिजनेस में, है ना, तो ये 12,000 रुपये का आपका ऑपरेटिंग है, जो कि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ है। सैलरी आप अपने में एम्प्लॉय को दोगे, नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा, तो ये भी आपका नॉर्मल एक्टिविटीज़ है। कितना है, 1,78,000 रुपीज़ यहाँ पे है ना। तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, सैलरी नहीं दोगे तो क्या आपका बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा। तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना ज़रूरी है, ये नॉर्मल एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसके बाद हो गया आपका रेंट एंड टैक्सेस, जो भी रेंट वगैरह आप पे करते हो, रेंट एंड टैक्सेस, ये नॉर्मल आपका बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, 62,000 रुपीज़, ये हो गया। इसके बाद लाइटिंग है, ये खर्च आपको देना ही देना है, ये आपका हो गया 15,000 रुपीज़, जो कि बिज़नेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिज़नेस को चलाने पे ये सारा खर्च आपको करना ही है। इसके बाद लाइटिंग के बाद आपका हो गया कमीशन पेड एंड कमीशन रिसीव्ड, दोनों आपका एक साथ दिया हुआ है। तो कमीशन पेड जो है आपका नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कमीशन पेड किया है तो एक्सपेंस है 2,400 एंड कमीशन रिसीव्ड, 1 मिनट, पेड कितना है, हाँ ठीक है, कमीशन पेड आपका हो गया यहाँ पर 2,400 एंड कमीशन रिसीव्ड इस साइड में आपका दिया हुआ है। कमीशन रिसीव्ड कितना है, इस साइड में होगा आपका कमीशन रिसीव्ड, ये हो गया आपका 6,000 रुपीज़, क्योंकि ये इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम कहेंगे इसको हम, यानी बिज़नेस का नॉर्मल जो आपका चलाने में एक्सपेंस हो रहा है वो ये हो गया आपका बिज़नेस को चलाने में, बिज़नेस के ऑपरेशन को चलाने के लिए जो एक्सपेंस हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और बिज़नेस में जो इनकम हो रहा है, जो नॉर्मल इनकम है, वो आपका ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया कमीशन पेड, हो गया कमीशन रिसीव्ड, हो गया। उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये आपका गिवन है, तो इसको हम लिखते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ये है आपका 4,800, ठीक है। इसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस है आपका यहाँ पर 2, ऑफिस एक्सपेंस, ये हो गया आपका 3,500, ओके। ये सारा बिजनेस का नॉर्मल आपका एक्टिविटीज़ पे किया जाने वाला खर्च है, आपका कहलाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस हो गया। इसके बाद और क्या गिवन है आपका, देखिए इसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। तो ये भी बिजनेस के आपका नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिजनेस को चलाने पे खर्च किया जाता है। तो ये आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हो गया आपका 3,600। इसके बाद हो गया आपका दिया हुआ है, देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। इसके बाद आपका कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है, ये भी बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटीज है, कैरेज आउटवर्ड्स। चलिए ये हो गया आपका 1,400। ये सारा जो आपका खर्च है जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कैरेज आउटवर्ड हो गया, यानी जो आप
एक तरीके से सामान पहुंचाते हैं कस्टमर के घर तक, वो सारा आपका जो भाड़ा देते हैं, जो ऑफिस में प्रिंटिंग स्टेशनरी है या ऑफिस एक्सपेंस है, ये सब कुछ आपका किस में आ जाएगा, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ में किया जाने वाला खर्च है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है, और कुछ गिवन है यहाँ पर, कुछ छूट तो नहीं रहा है? ठीक है, ओके। तो आप इधर को टोटल कर लो। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 5,46,000 रुपीज़, और जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये सब को घटा लेंगे तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर निकल करके आएगा। लिखते हैं 2 लाख, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,63,300 रुपीज़ का यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। कितना आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 2,63,300 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। इसको हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे CD कर देंगे। ठीक है, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आया और ये आपका ऑपरेटिंग इनकम हो गया। मतलब जो भी आपका यहाँ पर है प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट, फैक्ट्री का जो भी आपने खर्च दिया उसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आया, और इसमें से आपने बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटीज़ को, बिजनेस को चलाने पे जो खर्च करना है, बिजनेस के ऑपरेशन को चलाने के लिए जो भी पैसे खर्च करने हैं ये आपने यहाँ पर दिया। जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, आपका सैलरी हो गया, रेंट हो गया, लाइटिंग हो गया, कमीशन हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, ये सारा बिजनेस का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के अंदर आता है। जो बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटीज़ को चलाने में खर्च किया जाता है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाता है। और इसमें से अगर इन सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर लिए तो यहाँ पर मेरा क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पर निकल के हमारा आएगा। इसके आगे हम कैलकुलेट करेंगे कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर जो है इसको हम टोटल कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बचाते हुए। 5,46,000 रुपीज़ यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट BD। ये हो गया आपका 2,63,300 रुपीज़। क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जो भी इनकम या गेन है उसको हम किधर लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपका वो नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी एक्सपेंस या लॉस होता है उसको हम डेबिट कर साइड लिखते हैं, और जो भी इनकम और गेन है उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम यानी जो बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ इनकम नहीं है, है ना, उसको हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे कहेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखेंगे, यानी वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या आपका गिवन है। सबसे पहले आपका यहाँ पर देखोगे तो लिखा हुआ है ऑफिस एक्सपेंस के नीचे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 22,000 रुपया यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए लोन जो आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है ये आपका बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं है, यानी बिजनेस को चलाने में आपका क्या है, एक तो आपका हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। लेकिन आपने अगर लोन लिया है, ठीक है, वो एक्सपेंस तो है लेकिन नॉर्मल नहीं है। इसलिए नॉर्मल नहीं है क्योंकि आपका जैसे बिजनेस को चलाने के लिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, ये तो नॉर्मली आप बिजनेस में खर्च करोगे ही तो ही आपका बिजनेस का काम होगा। लेकिन अगर आप बोले कि लॉन्ग टर्म लोन लिया है, इस पे इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो तो ये बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, है ना। तो ये आ जाएगा आपका कहाँ, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। जैसा मैंने आपको समझाया था कि आपको भूख लगी है, आपको कुछ ना कुछ तो खाना है, लेकिन एक हो गया कि आप नॉर्मली जो खाना है ना, दाल चावल रोटी वो खा सकते हो, या दूसरी तरफ आप फास्ट फूड कंज्यूम करते हो। दोनों
तरीके से आपका पेट भर जाएगा। आपने दोनों में पैसे खर्च करने हैं, दोनों में आप पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन एक हो गया आपका नॉर्मली जो आपको सेटिस्फाई करेगा, आपके शरीर को फ़ायदा देगा, और दूसरा आपका हो गया कि एक तरफ आप फास्ट फूड भी खाओगे, आपको अच्छा फील होगा, आपको टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा लगेगा, आपका पेट भी भर जाएगा, लेकिन वो नॉर्मल एक्टिविटी से हटकर है। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, आपने यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया है लॉन्ग टर्म लोन, जो कि बिजनेस से को चलाने में तो मदद करेगा ही, लेकिन वो नॉर्मल एक्टिविटी से देख रहे हैं यहाँ पर हट कर है। आप लोन लिए हैं, आप उस पर लॉन्ग टर्म लोन लेकर रखे हैं, आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली जो है बिजनेस के ऑपरेशन से, जो मेन ऑपरेशन है, जो कोर है बिजनेस का, उससे रिलेटेड नहीं है। नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल एक्टिविटी से एडवर्टाइज कराओगे, सैलरी दोगे, रेंट दोगे, लाइटिंग दोगे, कमीशन, ट्रैवलिंग, ऑक्सीजन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारा नॉर्मल है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा बिजनेस का। लेकिन लॉन्ग टर्म लोन जो आपने लेकर रखा है, ये आपके नॉर्मल यानी कोर एक्टिविटीज से हटकर है, इसीलिए ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा, जो कि आपका है 22,000 रुपीज़। आप खर्च तो कर रहे हो पैसे को, लेकिन कोर एक्टिविटीज़ में खर्च नहीं कर रहे हो, बल्कि उससे थोड़ा हटकर है, इसीलिए ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। खर्च तो है ही, सारा इनडायरेक्ट ही है, लेकिन आपका ये नॉन ऑपरेटिंग में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कोर एक्टिविटीज़ से जो एक्चुअली में बिजनेस को चलाने के लिए खर्च करना है, उनसे थोड़ा हटकर है। नॉर्मली जो आप खाना खा रहे हो, दाल चावल, उससे हट करके आप फास्ट फूड पे खर्च कर रहे हो, ये आप कह सकते हो यहाँ पे। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, जो कि कोर एक्टिविटी से, नॉर्मल ऑपरेशन से हटकर है। इसके बाद डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर दिया हुआ है। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर आपका इनकम हो गया। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर से वही बात है, इनकम तो है, लेकिन नॉर्मल एक्टिविटीज़ को, जैसे कमीशन रिसीव हो गया, ये सब आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ से हट करके ये आपका इनकम है ना। क्या है, नॉर्मल एक्टिविटीज से हट करके इनकम है। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, और पैसा इन्वेस्ट किया, मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर ही परचेस किया, तो बदले में आपको डिविडेंड मिलेगा, आपका इनकम होगा, लेकिन वो इनकम जो है बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से नहीं है। आपने पैसा इन्वेस्ट किया क्योंकि आपको लग रहा है कि पैसा पड़ा हुआ है, उससे कुछ हम डिविडेंड कमा लेंगे, कुछ मेरा अच्छा रिटर्न हो जाएगा, तो ये बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटीज़ से हट करके है ये इनकम। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है, या जो आप सामान को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, इन सब से हट करके ये इनकम है। जैसे इनकम तो आपका ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक लेबर काम कर रहा है, सुबह से शाम तक काम कर रहा है, बदले में आप उसको पैसे दे रहे हो, तो वो उस लेबर का एक नॉर्मल इनकम है। कितना, 400 रुपये या 500 रुपये नॉर्मल इनकम है। अब क्या है कि आप रोड पर, सड़क पर चल रहे हो, कभी कभी हो गया कि आपको कुछ पैसे 400-500 रुपये गिरा हुआ मिल जाता है, तो वो आपका नॉर्मल इनकम नहीं है। यानी सुबह से शाम तक लेबर काम किया है ना, तो उसने मेहनत किया, और उस ऑपरेशन को, जो नॉर्मल वो ऑपरेशन था, उससे कुछ उसको इनकम हुआ, तो वो उसका नॉर्मल इनकम है। लेकिन सड़क पर चलते हुए अगर आपको वो कुछ मिल गया, तो वो हट करके इनकम तो हो गया ना आपका, आपके पॉकेट में तो पैसा आ गया, आप उसका यूटिलाइजेशन कहीं भी कर सकते हो, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। उसी तरीके से आपको बोल सकते हो कि यहाँ पर इन्वेस्ट किया पैसा, तो बिजनेस के कोर एक्टिविटी नहीं है आपका इन्वेस्टमेंट करना, कि हाँ आपको ये करना ही है तभी आपका इनकम आएगा। आपका पैसा था रखा हुआ, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, बदले में आपका रिटर्न आ गया, डिविडेंड आ गया, आपका लाभांश आ गया आपका, तो ये नॉर्मल एक्टिविटी से बिजनेस का हट करके है। इनकम तो है, लेकिन नॉर्मल से हट करके है, इसीलिए ये डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आ गया। जो आपका अमाउंट है 2800, ये यहाँ पर हम लिखेंगे। बस आपको ये देखना है कि नॉर्मल एक्टिविटीज से हट के होना चाहिए, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। आगे देखते हैं क्या है। प्रिंटिंग स्टेशनरी तो आपका नॉर्मल एक्सपेंस वो आ गया। लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो है ये क्या है आपका, देखिए बात समझिएगा। लॉस हो गया आपका, अब बताइए कि जो लॉस हो गया मशीनरी पर बेचने पर, क्या आपका फिक्स एसेट का काम बेचना ही होता है? क्या आप अपने फिक्स एसेट को बेचते हो? नहीं, तो मशीनरी आपका फिक्स एसेट है, इसको पहला तो आपका बेचना काम ही नहीं है। फिर भी आपने अगर आप इसको बेच दिया और बेचने पर आपका लॉस हो गया, तो बताइए क्या मशीनरी बेचना या मशीनरी खरीदना या बेचना क्या बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन है?
आप बिल्डिंग खरीदते हो बिजनेस चलाने के लिए, आप फर्नीचर खरीदते हो, आप लैंड खरीदते हो, आप मशीनरी खरीदते हो, फर्नीचर खरीदते हो, ये तमाम चीज़ें आप बिजनेस को चलाने के लिए फिक्स्ड एसेट परचेस करते हो, जिसका उद्देश्य आपका, जिसका ऑब्जेक्टिव है आपका बेचना नहीं है बल्कि बिजनेस को चलाना है। आपने उस फिक्स एसेट को, मशीनरी को बेच दिया, ये बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटीज़ तो नहीं है। और अगर इसमें आपका लॉस हो गया तो ये भी आपका एबनॉर्मल लॉस ही है, ये आपका एबनॉर्मल एक्टिविटी है, यानी आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। और जो लॉस हो गया है यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो हम डेबिट साइड ही दिखाएंगे, लेकिन ये आपका नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मशीन को बेचना कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। आप फिक्स एसेट को बेचते नहीं हो बल्कि फिक्स एसेट से बिजनेस को चलाते हो। तो इससे अगर आपका कोई लॉस हो गया तो वो एबनॉर्मल ऑपरेशन में, नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेशन में आएगा आपका। तो यहाँ लिखेंगे हम लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये हो गया आपका 35,000 रुपीज़। क्लियर हो रहा है बात? ये बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन से हट करके है। अब चूंकि नॉर्मल ऑपरेशन से आपका ये चीज़ें हट करके हैं, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल ऑपरेशन से हट कर होगा तो वो नॉन ऑपरेटिंग या तो एक्सपेंस होगा, या अगर नॉर्मल एक्टिविटी से हट कर होगा तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा आपका, है ना, जो बिजनेस के कोर ऑपरेशन से हट के होगा। और देखते हैं इसमें क्या है, अभी फिलहाल दिया हुआ। ठीक है, इसमें आपका और जो गिवन है एक ही आपका है गेन, यहाँ पर 1 मिनट, लॉस बाय थेफ्ट दिया हुआ है 25,100 का। बताइए चोरी हो गया, बिजनेस में चोरी हो गया और इससे नुकसान हो गया। तो चोरी क्या हर बार होता है? ठीक है, आपका क्या हो गया, ये चोरी करना क्या बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी है, कोर एक्टिविटी है कि हर बार आपका चोरी हो ही जाएगा सामान? नहीं। तो ये आपका ऑपरेटिंग में नहीं आएगा बल्कि किस में आएगा, नॉन ऑपरेटिंग में आएगा, क्योंकि चोरी एक आध बार हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन ये रेगुलर क्या नॉर्मल ऑपरेशन है क्या बिजनेस का चोरी होना? कि बिजनेस में जो सामान पड़ा हुआ है वो हर बार आपका चोरी हो जाएगा, भाई इस डेट को इतना इतना चोरी हो ही जाना चाहिए मेरा इतना इतना सामान, क्या आप ऐसा सोचते हो? नहीं। तो ये नॉर्मल ऑपरेशन से हट करके है, तो आपका आ जाएगा किसमें, नॉन ऑपरेटिंग में आएगा। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या आपका लॉस में आएगा? तो देखिए नॉन ऑपरेटिंग आपका यहाँ पे एक्सपेंस या कह सकते हो ये लॉस है, तो नॉन ऑपरेटिंग लॉस में आएगा आपका, क्योंकि ये बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटी से हट करके है, हर बार आपका ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। तो ये आपका लॉस बाय थेफ्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा आपका लॉस बाय थेफ्ट। ये कितना है आपका, ये आपका गिवन है 25,100 रुपये का, 25,100 रुपये का। क्लियर हो रहा है ना बात? नॉर्मल नहीं है आपका, एबनॉर्मल है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल जानते हो, जो भी एक्सपेंस है या लॉस है वो आपका डेबिट साइड में ही आएगा। तो यहाँ पर ये देख लेना है कि ये एबनॉर्मल है, और दूसरा ये आपका क्या है, लॉस है, तो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके बाद है गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। अब क्या हुआ कि आप बेचे, जैसे आपने फिक्स एसेट को यहाँ पर बेचा था तो नुकसान हो गया तो यहाँ पर आ गया, लेकिन फिक्स एसेट को बेचना कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, तो उससे नुकसान हुआ तो डेबिट साइड में लिखें। लेकिन अगर इसी से फ़ायदा होता, अगर 35,000 का यहाँ पे लॉस की जगह फ़ायदा होता तो यहाँ पर आता। सेम चीज़ है, मशीनरी भी फिक्स एसेट है, बिल्डिंग भी आपका फिक्स एसेट है। अब बिल्डिंग को बेचना, मशीनरी को बेचना, फर्नीचर को बेचना, ये सारा फिक्स एसेट को बेचना नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है बिजनेस का। और अगर इससे कोई इनकम होता है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम आएगा, इससे कोई नुकसान होता है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर इसको हेड में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, फायदा हुआ तो क्रेडिट साइड में, नुकसान हुआ तो डेबिट साइड में। तो गेन हो गया यहाँ पर गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये कितना है आपका, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नहीं है, बिल्डिंग है। ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग ये है आपका 50,000 का। ठीक है, यहाँ पे मशीनरी हटा के बिल्डिंग कर देते हैं, 50,000 रुपीज़ का, 50,000 रुपये का। ठीक है, तो इस टाइप का जो है आपका यहाँ पर आ गया क्या, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये आ गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये ऑपरेटिंग इनकम, ये हो गया आपका
नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटी से हटकर है। अब आएगा आपका जो भी यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं, तो 3,16,100 यहाँ पे आता है, 3,16,100 ये सारा आपका क्रेडिट साइड में आ गया। 3,16,100 रुपये यहाँ पर आया। इसमें से ये सारा नॉन ऑपरेटिंग जो लॉस है या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इन सबको हम हटाएंगे तो आपका क्या निकल करके आएगा, यहाँ पे निकल आएगा नेट प्रॉफिट। क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट। यानी जितना भी बिजनेस का सारा ऑपरेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया है, अब जो आया है वो नेट प्रॉफिट है, ये ऑनर का प्रॉफिट है। और आप जो है ये सारा 22,000, 22,000, 35,000, 25,100 घटाइएगा अपने इनकम में से, तो आपका 2,34,000 का नेट प्रॉफिट आएगा। 2,34,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट आएगा। और टोटल कर दो आप 3,16,100 रुपीज़। ये नेट प्रॉफिट ऑनर का है, इसीलिए इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि जो बिजनेसमैन का, ऑनर का जो पैसा बिजनेस में होता है वो आपका कैपिटल अकाउंट में ही सारा पैसा रखा जाता है। जितना भी आपका बिजनेस का प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली जा कर के कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है बिजनेसमैन का, जो बिजनेस के अंदर होता है। यानी जो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो कैपिटल में आप इस नेट प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, तो आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड होगा। चलिए, तो यहाँ तक मैंने आपको ये बात आपको समझाना था कि ये सारा फैक्ट्री का एक्सपेंस है, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहेंगे, और इससे निकल के आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, और इसके बाद सारा आपका यहाँ पर हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का कैलकुलेशन करेंगे। तो लास्ट में जो आपका सब कुछ ले दे करके करने के बाद जो आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। इसी नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करेंगे फिलहाल। तो यहाँ तक हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाया, जिसमें हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को समझा और नेट प्रॉफिट को समझा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो इतना भी क्वेश्चन है आपका वो सारा सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू।